Dear student, today we read second poem, The Kite of class 6 and subject English. Let's we read chapter. All of us like to fly kites. सभी लोगों को पतंग उड़ाना पसंद है. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोयम को पढ़ो जो काइट के बारे में हमें यह आकाश में उड़ती है यह बताती है. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of winds it rides, climbs to the crest of the gust and pulls, then seems to rest as wind falls. जब काइट नई होती है तो स्काई में बहुत ही चमकती है. गोता और डुबकी लगाते हुए यह पूंछ की तरह पूंछ को जोर जोर से आवाज़ के साथ हिलाती है. तब वह सिर्फ एक पाल पर चलते जहाज की तरह तैरती है. जैसे काइट को अपन सब उड़ते हुए देखते हैं तो जैसे वह तैरती हो ऐसे उड़ती है. यह हवा की लहरों की सवारी करती है. हवा के झोंके और खिंचाव से यह शिखर पर पहुंच जाती है. जब हवा थमती है तो यह विश्राम करती हुई प्रतीत होती है. यानी हवा चलती तभी पतंग आकाश में हाई पर जाती है, वरना हवा नहीं चलेगी तो पतंग भी काइट भी नहीं उड़ती है. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. जब डोर ढीली पड़ती है तो आप उसे वापस लपेटते हैं और तब दौड़ते हैं जब तक कि हवा का नया झोंका नहीं आता. तब पंखों में हवा भर जाती है और यह ऊपर की तरफ जाती है. एक नई पतंग आकाश में बहुत चमकती है. यानी कि हवा के साथ ही वो ऊपर ऊपर उड़ती है और जब पतंग ऊपर जाती है तो चमकती भी बहुत है. बट आपने कभी उससे भद्दा दृश्य चीज नहीं देखी होगी जब यह किसी डोर से बंधी हुई किसी पेड़ पर फड़फड़ाती है. पतंग कट जाती है तो अक्सर पतंग पेड़ों में ऐसे फंस जाती है तो वो फिर बाद में फड़फड़ाती हुई लगती है.